छाड़े मन हरि विमुखने को संग छाड़े मन हरि विमुखने को संग जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग जिनके संग कुमति उपजत है जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग रे मन परत भजन में भंग छाड़े मन हरि विमुखने को संग छाड़े मन हरि विमुखने को संग छाड़े मन हरि विमुखने को संग। कहा होत पय पान कराए बिस नहीं तजत भुजंग कहा होय पय पान कराए बिस नहीं तजत भुजंग कागहि कहा कपूर चुगाए कागहि कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग रे मन स्वान नहाए गंग छाड़े मन हरि विमुखने को संग छाड़े मन हरि विमुखने को संग। खर को कहा अरग जालेपन मरकट भूषण अंग खर को कहा अरग जालेपन मरकट भूषण अंग गज को कहा सरित अनवाए गज को कहा सरित अनवाए बहुरी धरे वह ढंग रे मन बहुरी धरे वह ढंग छाड़े मन हरि विमुखने को संग छाड़े मन हरि विमुखने को संग। पाहन पतित बान नहीं बेधत रीतो करत निसंग पाहन पतित बान नहीं बेधत रीतो करत निसंग सूरदास खल कारी कामरी सूरदास खल कारी कामरी
चढ़त न दूजो रंग रे मन, चढ़त न दूजो रंग छाड़ी मन, हरि विमुखन को संग छाड़े मन, हरि विमुखन को संग छाड़े मन, हरि विमुखन को संग। श्री सूरदास जी कहते हैं, हे मन, तू हरि विमुखों का संग छोड़ दे। जिनकी संगति करने से दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है तथा भजन में बाधा पड़ती है, ऐसे जो भगवान के भजन से विमुख लोग हैं, जिनको भगवान का भजन नहीं सुहाता, जो आठों याम माया के ही चक्कर में पड़े रहते हैं, ऐसे हरि विमुखों का तू संग छोड़ दे। क्योंकि इनके साथ उठने बैठने से, इनकी संगति करने से ये वैसी ही बातें करते हैं जिससे कि हमारा जो मन है वह माया में लिप्त होने लगता है। अतः ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से भजन में बाधा उत्पन्न होती है। अपनी प्रकृति के अनुसार विष वमन नहीं छोड़ता, उसे अपनी प्रकृति के अनुसार सर्प विष वमन नहीं छोड़ता। उसे चाहे जितना दूध पिलाया जाए, लेकिन वह जब डसेगा तो उसका बड़ा ही भयंकर जहर चढ़ता है। कौओं को कपूर चुगाने से क्या होता है? क्योंकि कौओं की तो प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि उनको चाहे जितनी उत्तम उत्तम वस्तु, खाद्य पदार्थ उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उनको खिलाया जाए, और जब उनकी दृष्टि, कौओं की दृष्टि किसी मांस आदि निखाद्य वस्तुओं पर पड़ेगी तो वह उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ छोड़ करके और मांस आदि की ओर ही दौड़ेंगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि कौओं को कपूर जैसी उत्तमोत्तम वस्तु भी चुगाने से कोई लाभ नहीं है। कुत्ते को गंगा स्नान कराने से क्या होता है? क्योंकि वह तो नाली का पानी, नाली के पानी में ज़्यादा वह पसंद करता है। कुत्ते को चाहे जितना अच्छा स्नान करा दो, और उसको यदि थोड़ा
छोड़ दो तो वह सीधा जा कर के और गंदी नाली के पानी में ही बैठेगा। अतः उसको स्नान कराने से कोई लाभ नहीं है। गधे को चंदनादि लेपन करके क्या अर्थ निकलेगा, क्योंकि गधा तो धूल मिट्टी ही पसंद करता है। उसे चाहे जितना उत्तमोत्तम चंदन लेपन कर दो उसके अंग पर, लेकिन वह जब लौटेगा तो धूल में ही लौटेगा। उसको धूल में ही बड़ा आनंद आता है। बंदर के अंगों में आभूषण क्यों न धारण करा दिए जाएं, लेकिन वह उसके अर्थात बंदर के लिए आभूषणों का कोई मूल्य नहीं है। अतः बंदर को उत्तमोत्तम आभूषण धारण कराने से कोई लाभ नहीं है। पत्थर को बाण नहीं भेद पाता, अपितु तरकस ही खाली हो जाता है। श्री सूरदास जी कहते हैं कि काली कमली पर दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता। अतः श्री सूरदास जी कहते हैं कि हम लोगों को कुसंग से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार कुसंगति में पड़ गए तो वहाँ से फिर उस कुसंगति से अर्थात बुरी आदतों से निकल पाना, बुरी आदतों को छोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि काली कमली पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, इसी प्रकार जब हमारा मन, हमारा हृदय अत्यंत कलुषित हो जाता है, अत्यंत मैला हो जाता है, तो उस पर कोई अच्छा सुंदर रंग भी चढ़ाओ तो वह चढ़ता नहीं है। अतः हम लोगों को हरि विमुखों से दूर ही रहना चाहिए, अर्थात हरि विमुखों की संगति नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हरि के जन हैं, जो हरि के सन्मुख हैं, जो हरि की भक्ति में रत हैं, ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों का, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए।